हमारा YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर स्वागत है। आइए आज हम लोग सीखते हैं 2 अंक वाले वर्गमूल कैसे निकालें। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 अंक वाले वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से, है ना, अब बहुत ही कम समय में। उससे पहले हम लोग को 2-3 चीज़ें अच्छा से समझना होगा, उसके पीछे का कंसेप्ट समझना होगा और उसके बाद हम लोग इसका वर्गमूल निकालने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले वो चीज़ क्या है, सबसे पहला बात कि 10 तक का वर्ग हम लोग को याद होना चाहिए और उसका जो अंतिम अंक होता है, वर्ग का अंतिम अंक होता है, वो समझ में आना चाहिए, वो याद रहना चाहिए। कैसे? जैसे अगर हम यहाँ लिखें कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 6 नहीं 9, 4 का वर्ग 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, है ना। इस तरह से है। तो इसमें हम लोग को अच्छा यहाँ पर तो 1 2 3 तक का जो वर्ग है वो तो सिंगल डिजिट में है। यहाँ जो सिंगल डिजिट 1 है, सिंगल डिजिट 4 है, सिंगल डिजिट 9 है, लेकिन 4 से लेके इधर बाकी जो है ये 2 डिजिट में आ गया, 2 अंक में आ गया, है ना, 2 अंक वाला संख्या बन गया। तो इसमें से जो लास्ट वाला अंक है ये हम लोग को ध्यान में रखना है, ये लास्ट वाला अंक, ठीक है। जैसे अगर बोले 4 का स्क्वायर का लास्ट अंक क्या है, 4 4 16 यानी 6 है, ठीक है। उसी तरह अगर 6 का स्क्वायर बोले, 6 का स्क्वायर 36 है ना, यानी 36, इसका लास्ट अंक क्या हो गया, 6 हो गया। उसी तरह 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग करेंगे तो 49 यानी 49 आ रहा है, तो उसका लास्ट अंक क्या हो गया, 9 हो गया। उसी तरह 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64, 64 का लास्ट अंक क्या हो गया, 4 हो गया। उसी तरह 9 का वर्ग करेंगे, 9 9 81, तो 81 का लास्ट अंक 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1 का वर्ग और 9 का वर्ग का लास्ट अंक, लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। उसी तरह 2 का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, और 8 का स्क्वायर, इसका लास्ट डिजिट हम लोग देख सकते हैं 4 है। उसी तरह 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, सॉरी हाँ 7 का स्क्वायर, इसका जो लास्ट डिजिट है ये हो गया क्या है, 9 है, ठीक है। उसी तरह 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 16, 6 आ रहा लास्ट में, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 36 यानी 6 आ रहा है, इसका लास्ट डिजिट है 6। यहाँ जो डॉट डॉट दे रहे हैं, है ना, डैश डैश दे रहे हैं, डॉट डॉट दे रहे हैं, इसका मतलब ये लास्ट डिजिट, इसका यहाँ पूरा लिख देते हैं लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट। उसी तरह 5 का वर्ग करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 6 का वर्ग करेंगे, 6 का तो हो गया है, 10 का वर्ग करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को लास्ट डिजिट याद रखना है, इसका बहुत काम आएगा हम लोग को, ठीक है। चलिए अब हम लोग वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। कैसे ज्ञात होता है, ये लास्ट डिजिट हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, उसका हेल्प लेंगे हम लोग, याद होने के बाद हेल्प लेने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे अगर लिख दूं 625, इसका वर्गमूल करना है। वर्गमूल हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना,
इस वर्गमूल, तो इसको हम लोग दो तरीके से, एक डिवीजन मेथड से, है ना, या फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं, या फिर ट्रिक मेथड से निकाल सकते। फैक्टर मेथड में क्या, फैक्टर करना, जितना भी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है उससे फैक्टर करके निकालना होता है, फिर उसका पेयर करना होता है, और पेयर का एक निकाल के उसको मल्टीप्लाई करना होता है, तब जाके इसका वर्गमूल निकलता है। तो पहले, सबसे पहले फैक्टर मेथड से देख लेते हैं। तो फैक्टर मेथड से जैसे यहाँ 625 है, इसका फैक्टर करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, हमेशा गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्या से करेंगे, यानी प्राइम नंबर से करेंगे, जो किसी से भी भाग नहीं जाता है ना। एक और खुद नंबर, खुद के मतलब एक संख्या एक और अपने आप से जो भाग जाता, उसके अलावा किसी से भाग नहीं जाता है ना, उसी को प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। 5 एकम 5, 0, 5 बचे 25, ठीक है। फिर 5 से करो, 5 दूनी 10, 5 गलत हो गया क्या, 5 एकम 5, यहाँ 1 बच गया ना, 5 एकम 5, यहाँ 1 बच गया 12, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 दूनी, यहाँ फिर हो गया 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 से 5 बचे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ 2 का, और यहाँ 2 का जोड़ा में से 5 निकालो, फिर यहाँ से 5 निकालो, तो 5 बचे 25, यानी इसका वर्गमूल हो गया 25। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग को आता है ना। लेकिन हम लोग को क्या करना है, एक ट्रिक मेथड से, बहुत ही आसान तरीके से जल्दी में कैसे बनाएं, ठीक है। तो चलिए उला सीखते हैं। ये ला तो हम लोग को आता ही है। देखिए जैसे यहाँ पर 625 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, 625 को इस तरह से इधर से 2 पेयर कर देंगे, यानी 2 जोड़ा करके इसको एक स्लैश का चिन्ह दे देंगे। अब देखो यहाँ 25 आ गया, तो जो लास्ट अंक है 5, ठीक है, 5 है लास्ट अंक, तो ये किसका स्क्वायर करने पर आता है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं 5 का स्क्वायर करने पर इसके लास्ट में 5 आता है, तो इसका स्क्वायर यहाँ 5 लिख देंगे। अब यहाँ 6 जो है किसके स्क्वायर के आसपास है, ज़्यादा नहीं लेना है, या तो 6 के बराबर हो या 6 से कम हो। तो वहाँ हम लोग देख सकते हैं जैसे 1 का स्क्वायर था 1, 2 का स्क्वायर था 4, 3 का स्क्वायर था 9, 4 का स्क्वायर था 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, है ना, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ 6 आ गया, 6 आ गया, तो यहाँ 6 जो है किसके स्क्वायर के आसपास है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ रहा है, तो बहुत इससे तो ज़्यादा आ रहा है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा, सिंपल सा है ना। तो ये 25 हो गया। चलो नहीं समझ में आया, दोबारा से हम लोग देखते हैं दूसरा संख्या लेके। क्या ले लें, $324 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं, इसको क्या करेंगे, 324 को इधर से 2 अंक लेके एक स्लाइस मार देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं इसका अंतिम अंक, ये 24 में से अंतिम अंक 4 है, तो 4 किसका वर्ग का अंतिम अंक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2 का भी है और 8 का भी है ना। अब दोनों में से किसको लें, तो क्या करेंगे, हम लोग दोनों ले लेते हैं, है ना, 2 को भी ले लेते हैं और 8 को भी ले लेते हैं। अब कौन सा होगा, अब क्या करना है, ये 3, अब 3 जो है अब किसके वर्ग के आसपास आता है, अब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ रहा है, 4 नहीं, हमेशा जब भी लेना है इसका वर्ग जो होगा हमेशा या तो इससे छोटा होना चाहिए या तो इसके बराबर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। जैसे यहाँ अगर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ रहा है, तो 4 हम लोग नहीं ले सकते यहाँ पर, यानी 2 यहाँ पर नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 का वर्ग 1 आता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा। अब यहाँ पर 12 होगा कि 18 होगा, इसको हम लोग कैसे जानेंगे, अब यहाँ पर 12 होगा
इसका जो वर्ग है, वर्गमूल है 12 होगा कि 18 होगा, कैसे जानेंगे? तो इसके बीच में हम लोग देख सकते हैं 12 और 18 के बीच में 15 आ रहा है ना। 12 और 18 के बीच में 15 आ रहा है, तो 15 का हम लोग क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो अभी थोड़ा देर वर्ग हम लोग सीखे हैं, इसके पिछले वीडियो में हम लोग देख सकते हैं कि थोड़ा देर पहले ही मैंने इसको बताया है, इसके पिछले वाला वीडियो में। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि उसमें कैसे किए थे। यहाँ पर क्या करना था कि 5 का है तो 5 का वर्ग करेंगे 25, और 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे 2, 2 को गुना कर देंगे 1 से, 2 1 कम 2, 225 आ रहा है। तो ये 225 जो है 324 से छोटा है कि बड़ा है? तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये छोटा है, तो छोटा है तो बड़ा वाला ले लेंगे। अगर यहाँ पर बड़ा रहता तो छोटा वाला लेंगे। इसका मतलब यहाँ पर 324 का जो वर्गमूल होगा वो 18 होगा, है ना। आप लोग देख सकते हैं, अपने से निकाल के भी देख सकते हैं, 18 होगा। और कोई दूसरा देख लेते हैं, दूसरा संख्या देख लेते हैं। आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना होगा। ले लेते हैं 361 ले लेते हैं, इसका वर्ग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 361 को, है ना, 61 के बाद स्लैश मार देंगे। हमेशा 2 अंक के बाद स्लैश दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 आया। अब यहाँ पर अंत में लास्ट में जो डिजिट 1 है, किस में है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 में है और 9 में, 1 और 9, तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 9 देंगे। अब 3 इधर है, अब 3 जो है किसका स्क्वायर है? तो 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, लाइन कट गया।